वेलकम टू फिजिक्स लाल, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे स्केलर एंड वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर और स्केलर के बारे में समझा था। आज जो हम लोग समझने वाले हैं इसमें आएगा वेक्टर का डिफिनेशन, आपको समझना है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब वेक्टर के बीच का एंगल निकालना क्यों जरूरी होता है ये हम इसके डिफिनेशन में देखेंगे। आप लोग कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इससे पहले फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि क्लास 12th का कंप्लीट फिजिक्स आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना होगा। फिर क्लास 12th का आप क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं जहां पर कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम प्रैक्टिस बेसिकली सीबीएसई का करवाया गया है। फिर मैथमेटिकल टूल्स आपका ये कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं और 9th और 10th उसके लिए ये है, देखिए वेक्टर जो है ये सदिश को कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि जैसे ही हमने सदिश बोला आप लोग के दिमाग में एक जो फिगर है वो ट्रेस हो गया होगा कि सदिश आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शंस भी होते हैं, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको सदिश कहा जाता है या वेक्टर्स कहा जाता है। तो आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं और साथ ही साथ वेक्टर लॉ का जो है लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले जो आप लोगों को रफली ये बताया जाता था कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, सिर्फ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। उसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये है कि वो वेक्टर क्या करता है कि लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, बिना इसके ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ऐसा कौन है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको स्केलर की कैटेगरी में रख दिया है, यानी कि उसके पास डायरेक्शंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर यह है कि वेक्टर्स डज नॉट फॉलो सिंपल अलजेब्रा रूल्स। वेक्टर क्या करता है कि सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन स्केलर सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। अब एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे वेक्टर का, तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इम्पल्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो वेक्टर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको याद रखना है या नहीं रखना है, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। देखिए, अगर आप क्लास 11th यहाँ से शुरू किए हैं तो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको याद में होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे होगा क्या कि ये चीज़ें बखुद आपके सामने नज़र आती चली जाएगी और फिर आप लोग के पास एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं या याद रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो ये था हमारा वेक्टर। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भी फॉलो करता हो, को भी फॉलो करता हो। ठीक है, अब देखिए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो ओवर सिंबल। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि सिंबल के ऊपर एरो का इस्तेमाल करते हैं या फिर बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो वी के ऊपर अगर इस तरीका से एरो का निशान लगा हुआ है, कैसा, ये वाला आप देख रहे हैं, इस तरीका से अगर एरो का निशान लगा हुआ है तब आप कहेंगे, समझ जाएंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो वेक्टर है। या फिर वी को जो है कि बोल्ड करके लिखा हुआ है तब भी आप समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपका सिंबल होता है किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोर्स है, फोर्स भी आपका वेक्टर है। देखिए इसके सिंबल पर क्या होता है कि एरो का निशान लगा होता है, तो समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है, ये पहचान है वेक्टर का, या फिर बोल्ड लेटर में देखने को मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो काफ़ी ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपको बोल्ड लेटर में देखने को मिलेगा, तो आप ये चीज़ें यहाँ से समझ पाएंगे। टाइम की बात अगर करें हम लोग तो देखिए टाइम के टी के ऊपर में वेक्टर है और यहाँ पर बोल्ड लेटर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि टाइम आपका स्केलर होता है। आप लोग हमेशा टाइम देखते हैं, जब आप अपने घड़ी में टाइम देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि टाइम 10 बजा है क्या, नॉर्थ के डायरेक्शन से। डायरेक्शन बोलना जरूरी है क्या, तो ये कि जरूरी नहीं है, तो इसीलिए टाइम आपका स्केलर है। तो टाइम के ऊपर में अगर आप लगा देते हैं वेक्टर का साइन तो ये गलत माना जाएगा। अब अगर मास की बात करते हैं, ठीक है, मास, तो मास को m से डिनोट करते हैं, तो मास आपका होता है स्केलर। ठीक है,
अब स्केलर क्या क्या होता है नहीं होता है ना, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ाए थे, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। तो अगर इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मास स्केलर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर वाली चीज़ों में यानी कि जिसमें डायरेक्शंस नहीं होते हैं उसमें वेक्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत माना जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो और जो वेक्टर है उस पर आप लोगों को वेक्टर एरो का साइन यहाँ पर देना है या फिर बोल्ड लेटर ये करना है। तो आप समझ गए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आप लोग पहचान जाएंगे कि वेक्टर कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है 5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ये जो टुवार्ड्स ईस्ट लिखा हुआ है ना, यही डायरेक्शन से आपका, ठीक है, यही डायरेक्शन बताता है कि ईस्ट के तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, पूरब के तरफ। और ये 5 मीटर जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप पेपर पर, ठीक है, अपने कॉपी पर लिख रहे हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे लेते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मतलब आपके कॉपी का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको नॉर्थ लेंगे, उसके नीचे वाले को साउथ लेंगे यहाँ पर, फिर इधर ईस्ट आ जाएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और फिर इधर वेस्ट आ जाएगा। तो हमेशा इसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि 5 मीटर टुवार्ड ईस्ट की तरफ है, तो अब जाना किधर है, आपको ईस्ट की तरफ जाना है, इधर जाना है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ईस्ट की तरफ ये वाला है, तो यहाँ से आप कितना चले हैं, 5 मीटर चले हैं ईस्ट की तरफ, ये आपका 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर का डेफिनेशन, ये दो आपका आज का कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर के रिगार्डिंग कि लेंथ ऑफ एरो, जो एरो का लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, ये लेंथ ऑफ एरो। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि अभी जो हम वेक्टर पढ़े हैं एफ, इसके ऊपर एरो की बात कर रहे हैं। और देखिए जेन्युइनली यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे यहाँ पर क्लास करेंगे ये बातें समझेंगे भी ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग सुधार ये कीजिए कि अगर कोई लाइन किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लाइन है यहाँ से यहाँ, जैसे आप यहाँ देख रहे थे ना, अभी देख रहे थे ये वाला, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। और कोई लाइन अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एरो के बाद हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस एरो की हम बात कर रहे हैं कि ए के ऊपर वेक्टर का, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर को लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे इफ ए वेक्टर इज गिवन बाय अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए इफ अ वेक्टर इज गिवन बाय अ लाइन सेगमेंट देन देयर लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इफ अ वेक्टर इज गिवन बाय अ लाइन सेगमेंट, जैसे कि ये, इफ अ वेक्टर इज गिवन बाय अ लाइन सेगमेंट देन देयर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका जो लेंथ होगा इसके मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे इस लाइन को आप लोग, ठीक है। ये हालांकि देखिए अगर स्वतंत्र रूप से अगर आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट होकर तो ये भी सही माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट समझने के लिए जो ज़्यादा क्लियर है वो मैं आपको लिखा दिया। अब मान लीजिए कि वेक्टर यहाँ पर है, देखिए यहाँ से यहाँ है, अब ये 2 मीटर का है, लंबाई इसका कितना है, 2 मीटर का है। तो इसका डबल अगर आप लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। इसका डबल क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये 2 मीटर लंबाई का है, सपोज दैट कि ये लेंथ नहीं है, ये आपका फोर्स है, ठीक है। और ये फोर्स है आपका 10 न्यूटन, फोर्स भी एक तरह का क्या होता है, वेक्टर होता है, ये आपका है 10 न्यूटन, ठीक है। और अगर ये 4 मीटर का हो गया है लंबाई तो ये कितना हो जाएगा, तब ये 20 मीटर का 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर क्या है, ए है। कौन सा वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक, इस वेक्टर को लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखाया गया है। तो पूछा जाएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो लेंथ है इसको आप मेजर कर लीजिए, यही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर कौन सा है, ये वाला आपका बी वेक्टर है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक का लेंथ मेजर कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग नोट भी इसको जरूर कर लेंगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है। लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा, अभी आप समझते रहिए, लास्ट में मैं एक बार स्लाइड जो है चला दूंगा शुरू से अंत तक, तो आप लोग नोट कर लेंगे रोक के यहाँ पर, ठीक। भी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, और ये देखिए वेक्टर होता है उससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होगा, ठीक है, दोनों शामिल होगा। लेकिन अगर इसी को आप क्या करते हैं, इस प्रकार से घेर के लिख देते हैं, देख रहे हैं, ये मोड लगा देते हैं, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप इसके ऊपर में से क्या करते हैं, ये वाला साइन हटा देते हैं। आपको पता है कि ये वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर में से ये वाला साइन आप हटा देते हैं यहाँ से,
तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए ये फोर्स है और फोर्स है 5 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे फोर्स में देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखिए आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5 न्यूटन दिस इज। तो ये इस प्रकार से आप लोग को मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन को भी वेक्टर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो आज का लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए कोई वेक्टर होता है ना, जैसे लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, ये वाला लाइन सेगमेंट से डिनोट किया गया है, एक वेक्टर है, तो इसका जिधर के तरफ ये तीर का निशान होता है ना एरो का, इसको हेड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। और जो पीछे वाला पोर्शन होता है ना उसको टेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। एक चीज आप लोग समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंसस होकर नहीं पढ़ते हैं, जिसका ध्यान नहीं है पढ़ने में, वो पूरी की पूरी वेक्टर खत्म कर लेते हैं, फिजिक्स खत्म कर लेते हैं, बट कभी उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें, ठीक है। ये चीज़ समझ में उन लोगों को नहीं आता है, तो इस चीज़ से आप लोगों को बचना है, ठीक है। तो देखिए एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल आप तभी निकालते हैं जब या तो उसका टेल या फिर उसका हेड एक पॉइंट पे हो, कंसाइड करता हो। या तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए या फिर दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए, एक वेक्टर ए है ये वाला और दूसरा वेक्टर ये है। देखिए इस वेक्टर का भी टेल यहाँ है और इस वेक्टर का भी टेल यहाँ है, तब जो ये वाला एंगल है ना, इसके बीच का एंगल कहा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर समझिए कि एक हेड इसका यहाँ पर है और इसका भी हेड यहाँ पर है, तो ये जो एंगल बना है इसी को हम लोग इसके बीच का एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब कहाँ पर दिक्कत होती है ये समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, एक ये आ गया, देखिए एक वेक्टर ये आ गया यहाँ से यहाँ तक और दूसरा वेक्टर ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वेक्टर का क्या है, हेड है, ये वाले वेक्टर का क्या है, हेड है, और इस वाले वेक्टर का क्या है, यहाँ पर टेल है, ठीक है। यहाँ पर क्या टेल है, तो हेड और टेल अगर एक जगह हो तो हम वेक्टर एंगल का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो करते क्या है इस परिस्थिति में, आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा होगा बट ये नहीं होगा क्योंकि इसका टेल है और इसका हेड है। तो करेंगे क्या कि इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो क्या वेक्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो जी हाँ इसका आंसर है। किसी भी वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखकर आगे बढ़ा सकते हैं या फिर पीछे खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हालांकि बात इतना ही है बट लिखाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आगे यहाँ जैसे ये वाला एंगल हो गया इसके बीच का, ठीक है, ये वाला नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक वेक्टर यहाँ पर ये है और एक वेक्टर ये है, तो क्या है यहाँ पर पी वेक्टर का हेड है, ठीक है, और क्यू वेक्टर का टेल है, तो हेड टेल एक साथ है, तो ये वाला एंगल नहीं होगा। हम करेंगे क्या कि इसको पी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, इसका हेड यहाँ चला गया और टेल यहाँ पे आ गया, तो ये वाला एंगल इसके बीच का होगा, यानी कि एंगल हो गया 50 डिग्री। अब इसको देखिए डिनोट कैसे करते हैं, ए ये पी और क्यू इसके बीच में ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है दोनों के बीच का एंगल की बात किया जा रहा है। जैसे ए और बी दोनों के बीच का है तो इसके एंगल की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये स्लाइड फिर से एक बार ओवरव्यू करवा देते हैं ताकि आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छा से, ठीक है। चलिए हम करवा देते हैं, लिखिए और फिर आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को यही क्लियर किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमारे जो लाइव क्लासें चलती है ना, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप करना क्या होगा कि आप यही मैसेज कीजिए, ठीक है। जो YouTube का जो चैनल है यहाँ पर आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा और फिर आपको लाइव क्लास में यहाँ पर शामिल कर। देखिए आप स्लाइड यहाँ पर चल रहा है, आप लोग नोट इसको ये करके लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपका एक स्लाइड है और अभी ये, और इसको मैं फ्रेश थोड़ा कर देता हूँ, पूरा आप लोग कर लीजिए। और साथ ही साथ एक लास्ट वाला ये, ठीक है, ये चीज़ आपका है। तो ये इतनी चीज़ें हम आज पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है और जो भी प्रॉब्लम है वह बताना है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।